दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप सोचेंगे भाई आखिर क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेना है? नहीं दोस्तों, ये आपके साथ भी लागू होती है। देखिए, एक बार किसी ने कहा कि YouTube से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने कहा मैं भी कुछ बोलता हूँ। बोलने के लिए टॉपिक क्या है भाई? मैं नेशनलिटी की एक थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। मैं नेशनल सपोर्ट में कुछ बोलता रहा। मैंने 300-350 वीडियो अपलोड कर दिए। यूट्यूब पर प्रॉपर कोई रिस्पांस नहीं है। विचार कहाँ से बना कि यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं, किसी ने बोला। मैंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं मिली सफलता। आज मैं एक नए टॉपिक की बात गया हूँ। मैंने कहा कि बीइंग ए डॉक्टर मेरे को एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और एक मैं हमेशा से सोच रखता हूँ कि मुझे समाज को कुछ दे के जाना चाहिए। अगर मैं आया इस समाज से ही और यूं ही चला गया जी करके और मर गया, और इस समाज को कुछ नहीं दे पाया, तो मेरे जीने और मरने दोनों का कोई अर्थ नहीं। तो मैंने सोचा कि मनुष्य जिस परिवेश और जिस परिस्थिति में रहता है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये मेरे जीवन के 70 वर्षों का अनुभव है दोस्तों। इसमें कुछ किताबों से पढ़ी हुई, कुछ इधर उधर की देखी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई बातें नहीं हैं। बट ये तो जरूर है कि मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, या तो लिखा कहीं से देखता है, कहीं से पढ़ता है, कहीं से सुनता है, अगल बगल कहीं आपके आसपास से घटित होता देखता है। ब्रेन अपने आप तो एक्टिव नहीं होता। बच्चा एक पैदा होता है, स्लीपिंग मोड में रहता है, धीरे धीरे जागना शुरू करता है, अगल बगल के परिवेश से सचेत होना शुरू करता है, चीज़ों को समझने लगता है। बट जो कुछ भी वो सीखता है जीवन में, मैं एक बच्चे के जीवन से शुरू कर रहा हूँ, तो वो क्या सीखता है? अगल बगल के परिवेश से ही सीखता है। निश्चित है, मैंने भी जो कुछ सीखा है और आप भी जो कुछ सीख चुके हैं या सीखेंगे, वो अगल बगल के परिवेश से ही सीखेंगे। और मेरा ये बोलना उस परिवेश में 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे, 2 घंटे का आपका कीमती समय खराब कर सकता है। दोस्तों, आप के शरीर में, एक डॉक्टर होने के नाते मैं बताता हूँ, ब्रेन है, दिमाग, जो आपको पूरी बॉडी को कमांड देता है। आंखों को इतना खोलना है, हाथ ऐसे चलना है, एक्सरसाइज करना है, मुझे सुबह 5 बजे जगना है। आप बिना अलार्म के जग जाएंगे, बिकॉज आपने ब्रेन को कमांड दे रखा है। तो आप इस घटना से ये सीख सकते हैं कि ब्रेन को अगर हम किसी प्रकार से एक्टिवेट कर दें, तो हमारी जो डेली की फंक्शनिंग है, रोज़मर्रा के हमारे जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, उनमें परिवर्तन आ सकता है। और इस दिमाग को ही नर्चर करने की ज़रूरत है, इस दिमाग को ही पोषण और माहौल देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब दिमाग क्या करेगा बॉडी के ऑर्गन्स को? भाई, दिमाग भी तो शरीर का एक अंग है ना, तो वो भी तो फंक्शन करेगा। लेकिन वो फंक्शन किस आधार पर करेगा? वो बोलेगा हाथ हिला लो, पैर हिला लो, आंखें बंद कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुश्ती लड़ लो, पढ़ने जाओ, पढ़ के आओ, ये बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, व्हाटएवर। लेकिन दिमाग को एक्टिवेट कौन करता है? कभी आपने सोचा? जरूर सोचा होगा। मेरे जितने भी श्रोता इस समय देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें से कम 50% लोग इन चीज़ों को जानते होंगे। हमारा एक मन होता है, आज यार आराम करने का मन है, तो दिमाग वैसा ही कमांड दे देता है बॉडी को कि आज आराम करो, आज मुझे स्विमिंग पे जाना है। ठीक है भाई, ब्रेन ने वैसा ही बॉडी को कमांड दिया और बॉडी वैसे ही एक्शन में आ गई, आप स्विमिंग पे चले गए। मुझे ये गोल अचीव कर रहा है, सपोज कर लिए IAS बनना है, सपोज कर लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक गुड बिजनेसमैन बनना है। अब बिजनेसमैन भी लोग 2 तरीके से बनते हैं, एक तो अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से, दूसरा एम्प्लॉयमेंट देने के उद्देश्य से। तो वो उनका अलग अलग मैटर है। बट ये उन्होंने एक कमांड दिया कि मुझे एक उद्योगपति बनना है। उद्योग,
ये आपके मन में इच्छा जागृत हुई। अब हमारे आध्यात्म से ये पंक्तियां जुड़ती हैं, जो इच्छा करिहो मन माही और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दे दिया है कि जो भी इच्छा करोगे उसमें प्रभु का प्रताप थोड़ा सा आवश्यक है, धर्म में आपकी आस्था आवश्यक है दोस्तों, और अपने स्वयं में आत्मविश्वास रहना चाहिए। भाई धर्म में भी आस्था हो, स्वयं में भी आस्था हो, स्वयं पर आत्मविश्वास हो, धर्म पर आत्मविश्वास हो। तो ऐसी स्थिति में आपके मन ने ये कहा कि मुझे अमुक काम करना है, मुझे एक समाज सेवी बनना है, मुझे एक राष्ट्र प्रेमी बनना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निगेटिव बनने के बारे में सोचते होंगे। आखिर वो गलत सोचते नहीं तो घूसखोरी करते क्यों हैं? गलत सोचते नहीं तो देशद्रोह का काम करते कैसे हैं? बॉडी कैनॉट वर्क विदाउट द कमांड ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन कैनॉट वर्क विदाउट द कमांड फ्रॉम माइंड। दोस्तों, ब्रेन एक विजिबल चीज है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन जो दिमाग है जिसे कहते हैं मन, वो जो है कहीं दिखता नहीं है, कहीं है नहीं। ब्रेन के कमांड से हम सांस लेते रहते हैं, हमारा दिल धड़कता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो आपके बॉडी के अंदर होती रहती है, पाचन क्रिया चलती रहती है, आपको पता नहीं चलता है। आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, आपको पता नहीं चलता है। बट फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, समाज में जो कुछ भी आप काम करते हैं उसके लिए आपका सोचना जरूरी है। वो सोच बननी चाहिए, और सोच का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, परंतु वो सोच आपके मन और मस्तिष्क। अब देखिए, जब मन ही दिमाग को कमांड दे देगा तो सोच की क्या जरूरत है भाई? तो सोच एक दिशा देती है कि उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। राष्ट्र प्रेम है तो राष्ट्र की तरफ, और राष्ट्रद्रोह है तो राष्ट्रद्रोह की तरफ। कामयाबी पर परिश्रम करना है, जीवन में दूसरों को कुछ करके देना है, समाज को करके देना है, तो वैसी सोच बनती है। और अपने स्वार्थ के लिए जीना है तो वैसी सोच बनती है। तो मन, सोच से मन बना, और सोच कैसी बनी? सत्संगत से। जैसी संगत में आप रहेंगे वैसी आपका मन सोचना शुरू कर देगा, वैसा आप सोचेंगे और वैसा ही आपका मन बनेगा, और मन आपके ब्रेन को कमांड देगा, दिमाग को, मस्तिष्क को, जो कि एक पुर्जा है आपके शरीर का, उसको आदेशित करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आप कार्य करना शुरू कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ ये कहना है कि आप मन को अपने शुद्ध करें। अब एक और बात आती है, मनसा वाचा कर्मणा। ये भी हमारे शास्त्रों से थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूँ। देखिए, मन से मनसा, वाचा वचन से, और कर्मणा कर्म से, तीनों प्रकार से आपको शुद्ध होना जरूरी है। तभी आप जीवन में ख्याति पा सकते हैं, अपने आदर्शों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप इस धरती पर जन्म लिए हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वास्तव में आपके जीने का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ तो आपने इस पृथ्वी से लिया, लेकिन आपने इसको कुछ दिया नहीं। आप ये जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें आपका ब्रेन सोच सकता है, कैन डू, कर भी सकता है। आपको उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, और वो बनेगा मन से और सोच से। अब आपने एक निर्णय लिया कि मुझे कुछ लोगों को जागृत करना है। किस क्षेत्र में जागृत करना है वो आपने चुना, वो एक अलग फील्ड हो गया, स्पेसिफिकेशन। अब आपने उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया, एक न एक दिन आपको कामयाबी आएगी। अब वाचा, मनसा वाचा कर्मणा का मन बन गया, शरीर उससे आपसे काम करने लगा। आपने अलार्म लगाए बगैर जग गए, क्योंकि आपने मन में सोचा था कि मुझे जगना है 5 बजे। आप एक अच्छी गृहिणी हैं,
आप एक अच्छे एम्प्लॉई हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपका ये भाव होना चाहिए गृहिणी के रूप में कि हमें घर में अच्छी से अच्छी सेवाएं देनी है। आप एक ऑफिस में हैं तो आपको लगता है कि हमें ऐसी सेवाएं देनी चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए और हमारे साथ के जितने भी सहकर्मी हैं उनके ऊपर भी हमारे सुंदर विचारों का प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बोलने भी लगते हैं, तो जैसा आप बोलेंगे सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। डांटेंगे तो उसका अलग रिएक्शन होगा, प्यार से बोलेंगे अलग रिएक्शन होगा, उसको मोटिवेट करेंगे तो अलग रिएक्शन होगा। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित करेंगे। तो कहने का मतलब, अब ठीक है, आपने सोचा, आप ऑफिस में, घर में, सब जगह वो सोचने लगे और करने भी लगे हैं। मन में सोचा वैसा बोलने लगे और कर्मणा कर्म में भी लिए। भाई आप दूसरों को कहना चाहते हैं कि आप कठिन परिश्रम करें, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करता है आप उसकी कीमत को चुकाने के बाद कुछ उसके प्रॉफिट के लिए भी करें। ये आपके मन में भाव आएगा तो आप नित्य प्रति कुछ न कुछ क्रिएटिव सोचेंगे और क्रिएटिव करेंगे भी। तो करना, मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म से आपका अभ्यास बनेगा, अभ्यास आपकी आदत बनेगी और लंबे समय तक जो आपकी आदतें हैं वो आपके संस्कार में बदलेंगी और संस्कार ही अगली पीढ़ी को आप दे पाते हैं। आप अपनी अगली पीढ़ी को मकान दे गए, धन दे गए, दौलत दे गए, आप समझिए आपने कुछ नहीं दिया। अगर उसमें आपने सद्विचार नहीं प्रकट किए, सदचिंतन नहीं प्रकट किया, तो उसका ब्रेन उस दिशा में, उसका मन मस्तिष्क काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो वो सद्मार्गी नहीं होगा, वह कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो इसलिए सुंदर चिंतन, मन बना सुंदर सोच से, और मन ने दिमाग को आदेश किया और शरीर ने पूरी उसी तरीके से काम किया, उसी दिशा में काम किया। वो लोग बोलते थे सोच समझ के काम करो यार, सोच समझ के बोलो। ये क्या है? यानी ब्रेन को जो आप कमांड दे रहे हैं करने के लिए या बोलने के लिए, वो आप प्लान्ड वे में दे रहे हैं, अनप्लान्ड नहीं कि कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी सोचते चले जा रहे हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। और जीवन में सक्सेस का मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई बहुत बड़े सूत्र नहीं है। ये भी आप देखें, दुनिया में तमाम लोग हुए, सबने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखी हैं। मनुष्य अपने जीवन में शायद एक सेंटेंस भर का अनुभव इस दुनिया को शायद दे पाता है, वो भी हर व्यक्ति नहीं। उसके पूरे जीवन में मनुष्य वही करता है जो वो एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है। बहुत बड़ी गौरव गाथा लिखने भर का मनुष्य करता नहीं है, वो महापुरुष होते हैं। उनका जन्म उसी प्रकार से होता है, उनके मन मस्तिष्क को ईश्वरीय शक्तियों द्वारा उसी प्रकार से प्रभावित किया जाता है, और उनके चारों तरफ वैसा ही परिवेश होता है जिससे वो लोग आच्छादित रहते हैं। और जैसे बादलों को बरसने के पहले बादलों को घुमड़ना पड़ता है, बादलों को छाना पड़ता है, चारों तरफ से बादल छा जाते हैं और तब जाके पानी बरसता है। ऐसे ही जब आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो पहले इस मन को, जो अंदर चिंतन है, वो आपके अंदर विकसित होते हैं। यानी जैसे बादल एकत्रित हुए, वैसे आपका मन में उस प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई, और तब आपने दिमाग को आदेशित किया कि भाई इस प्रकार का काम होना है, और शरीर के अंगों ने उस प्रकार से काम किया। आप जीवन में कामयाब नहीं हो रहे, कुंठा आ गई, अरे यार मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मैं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखिए, भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न पौरुषम, इस चीज को कोई इनकार नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर अपना अधिकार रखो, फल पे कभी नहीं।
फल पाना आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाग्यवान कुत्ता भी जीवन के सारे सुखों को भोग लेता है और भाग्यहीन पुरुषार्थी व्यक्ति भी अपने जीवन में कष्टों को भोगते भोगते जीता है और अंत में मर जाता है। परंतु अगर उसमें सदचरित्र है, सदचिंतन है, उसका मन पवित्र है, तो वह संसार को अपनी वाणी से, अपने कर्म से कुछ न कुछ ऐसे प्रभाव छोड़ जाता है जो सार्थक और समाज के लिए, विकास के लिए उपयोगी होते हैं। दोस्तों, यहीं पर आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर अगले चिंतन के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। विषय लंबा ना हो, इसलिए यहीं पर वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। दोस्तों, राष्ट्रीयता के भाव से भरे रहें, आपका भारत राष्ट्र महान बने, ऐसी आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, नमस्कार।